हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है 5 और इस चैप्टर का टॉपिक है खनिज एवं शैल। तो खनिज एवं शैल चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो देखिए आज का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, तो पहले 1 अंक वाले क्वेश्चन को देखते हैं। खनिज को परिभाषित कीजिए। तो खनिज को परिभाषित करने के लिए, तो खनिज क्या है? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, उसी को तो खनिज बोलते हैं। खनिज कहाँ से निकाला जाता है? खान से खोद करके निकाला जाता है। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, अब्रक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइड हो गया। तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक आकर्षक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुण धर्म विद्वान होते हैं। खनिज क्या है? खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म विद्वान होते हैं। अगर दूसरे शब्द में हम खनिज को समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, अब्रक हो गया, कोयला, बॉक्साइड, ये सब खनिज है। तो खनिज क्या है? खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुण धर्म विद्वान होते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी पर लगभग कितने प्रकार के खनिजों को पहचान किया गया है? तो भू प्रॉपर्टी पर लगभग 2000 खनिजों के प्रकार को पहचान किया गया है। 2000 खनिज के प्रकार को पहचान कर लिया गया है भू प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका नामक खनिज मुख्यतः किन उपयोग में आता है? माइका जो खनिज होता है किस प्रकार का उपयोग में आता है? तो माइका खनिज है क्या? माइका अब्रक को बोला जाता है। तो माइका यानी अब्रक जो है एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में और कायांतरिक चट्टान में खंड के रूप में पाया जाता है ये माइका, जिसको अब्रक बोलते हैं। और यह रंग रहित होता है, इसका रंग नहीं होता है, हल्के पीले रंग रहित होता है और हल्के पीले रंग और काले रंग का होता है। यह हरे या फिर काले रंग का होता है माइका खनिज। तो माइका खनिज नामक क्वेश्चन है कि माइका नामक खनिज मुख्यतः किस उपयोग में आता है? तो माइका का उपयोग मुख्यतः विद्युत उपकरणों में किया जाता है। माइका खनिज का, अब्रक का विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय शैलों को 2 उदाहरण दे। तो आग्नेय शैल है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट। आग्नेय शैल पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है वह ठंडा होकर के आग्नेय शैल का निर्माण करता है, तो वही आग्नेय शैल हुआ। तो आग्नेय शैलों को 2 उदाहरण खोज रहा है। तो आग्नेय शैल का 2 उदाहरण है ग्रेनाइट पहला और दूसरा बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधात्विक खनिज को उदाहरण दीजिए। तो आधात्विक खनिज को उदाहरण बोल रहा है। तो आधात्विक खनिज है क्या, उसके बारे में पहले जानते हैं हम लोग। तो आधात्विक खनिज ये जो है आधात्विक खनिज अवसादी चट्टाने से प्राप्त होते हैं। आधात्विक खनिज, और अगर धात्विक खनिज को जाने तो ये अग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। तो अधात्विक खनिज अवसादी चट्टान से मिलते हैं। अधात्विक खनिज जैसे हो गया हीरा, अब्रक, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, डोलोमाइट और सिलेमाइट, ये सब अधात्विक खनिज हो गया। और धात्विक खनिज जो है अग्नेय चट्टान से निकलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधात्विक खनिज को उदाहरण दीजिए। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण हो गया गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट। तो ये वे खनिज है जिसमें धातु की मात्रा नहीं होता है, यानी वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता है उसको अधात्विक खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीलीभवन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो अपक्षयित पदार्थों को अपरदन के कारक जैसे नदी, पवन निक्षेपित करते हैं। सघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ जैसे सेलों में बदल जाता है। यह प्रक्रिया शीलीभवन कहलाती है। शीलीभवन क्या है? अपक्षयित पदार्थों को अपरदन के कारक निक्षेपित करते हैं। सघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ जैसे सेल में बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया शीलीभवन कहलाती है।
तो सीली भावन की प्रक्रिया क्या है? अपक्षयित पदार्थ को अपर्दन के कारक निक्षेपित करना, अपर्दन के कारक को जैसे नदी पवन हो गया उसको निक्षेपित करना, और सघनता एवं दबाव के कारण इस संचित पदार्थ शैलों में बदलना, इसका प्रक्रिया है। तो इसी को बोलते हैं सीली भावन प्रक्रिया। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खनिजों में के मूल स्रोत क्या है? सभी खनिजों का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। सभी खनिज इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा पाया जाता है उसी से प्राप्त होता है। तो सभी खनिज का मूल स्रोत क्या है? सभी खनिज का मूल स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किस शैली का महत्वपूर्ण घटक है और इसका क्या उपयोग है? तो क्वार्ट्ज रेत एवं ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण घटक है। क्वार्ट्ज किसका घटक है? रेत और ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है। क्वार्ट्ज का उपयोग रेडियो और रडार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयांत्रित शैलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो दाब, आयतन और तापमान, पीबीटी जिसको बोलते हैं, में परिवर्तन की शॉर्ट में इसको पीबीटी बोल सकते हैं। दाब, प्रेशर और आयतन और तापमान। तो दाब, आयतन और तापमान की में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही कयांत्रित शैलों का निर्माण होता है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही कयांत्रित शैल जो होता है उसका निर्माण होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी क्या है? तो पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। पेट्रोलॉजी क्या है? शैलों का विज्ञान है जिसमें खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत तथा दूसरी शैलों के साथ उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उनके जो संबंध है दूसरे खनिजों के साथ उसमें उसको अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में। तो पेट्रोलॉजी शैली एक शैलों का विज्ञान है। पेट्रोलॉजी क्या है? शैलों का विज्ञान है जिसमें दूसरे खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत आदि का संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली चक्र का अभिप्राय क्या है? उससे स्पष्ट कीजिए। तो शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नया रूप ले लेती है और यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। पुरानी शैल फिर नया प्रक्रिया अपना नया रूप ले लेती है, तो इसी को बोलते हैं शैली चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रण या रेखांकन से क्या तात्पर्य है? तो पत्रण या रेखांकन से तात्पर्य है कि मूल शैलों का जब कयांत्रण होता है, जो मूल शैल होता है उसका जब कयांत्रण होता है तो इन शैलों के कुछ कण या खनिज सुई रेवा के रूप में यथास्थित हो जाते हैं और इसे ही पत्रण या रेखकणी कहते हैं, रेखकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर शैल का नाम बताइए। तो हीरा है सबसे कठोर शैल, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर शैल हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन के अनुसार पृथ्वी की परपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं? तो वजन के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी की परपट्टी पर पाए जाने वाले दो तत्व है ऑक्सीजन जो 46.60% है और सिलिका 27.72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो ऐसे खनिजों का नाम बताइए जो एक तत्वीय है। एक तत्वीय खनिज का नाम बताने बोल रहा है, तो एक तत्वीय जैसे सल्फर हो गया, तांबा हो गया, जस्ता जिसको बोलेंगे, चांदी, सिल्वर और स्वर्ण और ग्रेफाइट हो गया। ये दो खनिज दो ऐसे ये जो है सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण और ग्रेफाइट ऐसे खनिज हैं जो एक तत्वीय हैं, एक तत्व वाले खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच चाकू की कठोरता, कांच या चाकू की कठोरता 5.5 बोल रहा है। कांच या चाकू की कठोरता 5.5 है
और नाखून, तो नाखून की कठोरता कितनी है? तो नाखून की कठोरता है 2.5। कांच और चाकू की कठोरता है 5.5 और नाखून की कठोरता है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहा स्केल पर सबसे मुलायम खनिज कौन सा है? तो मोहा स्केल पर सबसे मुलायम खनिज टैल्क है, टैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज की कठोरता 7 है, बताइए कि टोपोज इससे कठोर है या मुलायम? तो टोपोज क्वार्ट्ज की अपेक्षा कठोर है, कठोरता स्तर 8 है टोपोज का, और क्वार्ट्ज का 7 है कठोरता स्तर, और टोपोज का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलों में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? तो फेल्डस्पार तथा क्वार्ट्ज जो है शैल में पाए जाते हैं, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। अब 3 अंक वाले प्रश्न है। तो 3 अंक वाले प्रश्न में पहला है कि आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है? आग्नेय चट्टान उसी को न कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकल कर ठंडा हो जाता है, तो उसी को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन रहा है कि आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें क्यों कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान पृथ्वी पर सबसे प्राचीन है, आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। तो शुरू में पृथ्वी पर मूल पदार्थ मैग्मा पिघली हुई अवस्था में था, और इस मैग्मा के ठंडा और ठोस होने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए सबसे पहले बनने के कारण इसे प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को, क्योंकि सबसे पहले बना है चट्टान, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इसके बाद ही और कोई अन्य चट्टानें बना, जैसे अपसादी और कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ बाद में, आग्नेय चट्टान के बाद। इसलिए आग्नेय चट्टान सबसे पहले विकसित होने के कारण आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडेड शैलें किसे कहते हैं? तो कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं, तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड शैलें कहा जाता है। जो बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैल है उसको बैंडेड शैल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? स्पष्ट करने बोल रहा है, डिफरेंस बताने बोल रहा है। तो धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातुओं का अंश होता है, धात्विक खनिज में धातुओं का अंश होता है, और धात्विक खनिज को पिघलाकर इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। धात्विक खनिज को लौह और अलौह खनिजों में बांटा जा सकता है, जैसे लोहा, तांबा, सीसा, एल्युमिनियम आदि। जबकि अधात्विक खनिज में धातुओं का अंश नहीं होता है। धात्विक खनिज में धातुओं का अंश होता है, अधात्विक खनिज में धातुओं का अंश नहीं होता है। और अधात्विक खनिज को पिघलाया नहीं जाता है, जबकि धात्विक खनिज को पिघला करके उसको बार बार प्रयोग में लाया जाता है। अधात्विक खनिज को केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट हो गया, जबकि धात्विक खनिज को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाने वाले 8 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो पृथ्वी को प्रॉपर्टी को बनाने वाले 8 प्रमुख तत्व है, जिसमें संपूर्ण प्रॉपर्टी का करीब 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, और ये तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। ये 8 तत्व है जो पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों की भौतिक विशेषताएं एवं स्वभाव को बतलाने वाले कारक कौन से हैं? तो खनिजों की भौतिक विशेषताएं एवं स्वभाव उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। ये कारक है क्रिस्टल का बाहरी रूप, धारियां, विदलन, पारदर्शिता, विभंजन, संरचना, चमक, कठोरता, रंग, अपेक्षित भार। तो यह क्या है? खनिज के भौतिक विशेषताएं और स्वभाव को बताता है और उनके एक दूसरे से अलग करता है। तो खनिज की भौतिक विशेषताएं एवं स्वभाव को बताने वाले कारक कौन कौन से हो गए? खनिज को जो विशेषता बतलाता है और उसका स्वभाव बतलाता है, तो स्वभाव और विशेषता बताने वाले कारक हो गया क्रिस्टल का बाहरी रूप, उसका धारियां हो गया, विदलन हो गया, पारदर्शिता हो गया, विभंजन हो गया, संरचना और चमक, कठोर और रंग, अपेक्षिक भार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल्डस्पार खनिज की विशेषताएं बताइए। फेल्डस्पार जो खनिज है उसका विशेषता क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो फेल्डस्पार खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा इससे बना है। पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है उसका वो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा इसी से बना हुआ है, फेल्डस्पार खनिज से। तो फेल्डस्पार सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। फेल्डस्पार का रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है फेल्डस्पार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका खनिज की विशेषताएं बताइए। माइका खनिज का विशेषता क्या है। तो माइका अर्थात अभ्रक जिसको बोलते हैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर 4% हिस्से में पाया जाता है। माइका पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कितने प्रतिशत हिस्से में पाया जाता है, तो 4% हिस्से में पाया जाता है भू प्रॉपर्टी पर। तो इस खनिज में पोटेशियम, लौह, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका उपस्थित होता है। पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, सिलिका माइका खनिज में अभ्रक में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में होता है। माइका का प्रयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है और यह सामान्यतः आग्नेय और ग्रेनाइट सेलों में मिलता है। माइका अभ्रक कहाँ मिलता है, आग्नेय और ग्रेनाइट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबोल क्या है, इसके उपयोग भी बताइए। तो एम्फीबोल एक खनिज है। इसके प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम है। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर 7% भाग इससे निर्मित है और यह हरे और काले रंग का होता है। एम्फीबोल एम्फीबोल का रंग हरा और काला होता है। और एम्फीबोल एक क्या है, खनिज है जिसका प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, आयरन जिसको बोलेंगे आयरन, मैग्नीशियम है इसका प्रमुख तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरॉक्सिन क्या है और यह कहाँ पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरॉक्सिन से बना है। इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका शामिल होता है। सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाया जाता है पायरॉक्सिन और इसका रंग हरा और काला होता है, हरा व काला होता है। ओलिविन क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो ओलिविन के प्रमुख तत्व मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका है। इनका उपयोग आभूषणों में होता है। सामान्यतः ये हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक सेल में पाए जाते हैं। बेसाल्टिक सेल में पाए जाते हैं। ऑलिविन क्या है, तो ऑलिविन प्रमुख तत्व है। ऑलिविन के प्रमुख तत्व है मैग्नीशियम और लोहा। ऑलिविन का प्रमुख तत्व है मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका। इनका उपयोग आभूषण में किया जाता है। ऑलिविन का उपयोग आभूषण में किया जाता है और यह सामान्यतः इसका रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व कौन कौन से है। तो भू प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व देखिए, एक तरफ पदार्थ है वजन के अनुसार और दूसरी तरफ संख्या है। तो ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो ऑक्सीजन 46% है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.60 और सिलिकॉन 27.72। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है एल्युमिनियम जो 8.13 है, 13 है। और लोहा है 5.00, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09 और आन जो तत्व है वो है 1.41। अब है 5 अंक वाले प्रश्न इसी चैप्टर से, तो उसको भी देख लेते हैं। शैल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्राथमिक कही जाने वाले शैल की विशेषता बताइए। तो एक से अधिक खनिजों से मिलकर शैलों का निर्माण होता है। शैल में बहुत सारे खनिज मिले हुए होते हैं, उसी को शैल कहा जाता है। तो एक से अधिक खनिज मिलकर के शैल का निर्माण करते हैं। शैलें 3 प्रकार की होती है, जैसे आग्नेय शैल, अपसादी और कायांतरित शैल। तो आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ था। तो ये शैलें लावा एवं मैग्मा के ठंडा होने से बनती है और ये शैलें अपारगम्य होती है, यानी ये जो आग्नेय शैल है पानी या तरल पदार्थ इनसे रिस कर अंदर नहीं जा सकता। इसमें जीवाश्मों के अवशेष भी नहीं मिलते हैं। आग्नेय शैल में जीवाश्म का अवशेष नहीं मिलते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट आदि इसके उदाहरण होते हैं। उदाहरण है ग्रेनाइट शैल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसादी शैलें किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सेल के बारे में जाने। अभी हम लोग अपसादी सेल के बारे में जानेंगे। निर्माण पद्धति के आधार पर इनको वर्गीकृत करें। तो नदियों, पवनों, हिम नदों आदि के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित सेल को अपसादी सेल कहते हैं। और इस आंतरिक रूप से निर्मित जैसे बालू, कास्म, चूना प्रस्तर व शेल आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित खड़िया, कोयला। और रासायनिक रूप से निर्मित पोटास, हेलाइट आदि। इनके 3 वर्गीकरण है अपसादी शैलें का। अब हम पढ़ेंगे शैलों का कायांतरण किसे कहते हैं। तो शैलों के कायांतरण प्रक्रिया में आधात्विक दबाव, आयतन तथा तापमान के कारण मूल शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और शैलें पुनः संगठित हो जाती है। तो कायांतरण के निम्नलिखित प्रकार है। पहला है गतिशील कायांतरण, दूसरा है उष्मीय कायांतरण, तीसरा है प्रादेशिक कायांतरण, चौथा है संपर्क कायांतरण। तो गतिशील कायांतरण क्या है? वास्तविक शैलों के टूटने और पिसने के कारण शैलों का पुनर्गठन होता है। उष्मीय कायांतरण में इसमें मूल शैलों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है उष्मीय कायांतरण में। और प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान एवं दबाव के कारण बहुत बड़े क्षेत्र की शैली का रूपांतरण हो जाता है। और संपर्क कायांतरण में गर्म लावा के संपर्क में आने से शैलों का रूपांतरण संपर्क कायांतरण कहलाता है। कायांतरण की प्रक्रिया से बनी शैलें संगमरमर, नाइस, हीरा और स्लेट आदि है। तो शैलों को कायांतरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से हो सकता है। पहला है गतिशील कायांतरण, उष्मीय कायांतरण, तीसरा प्रादेशिक और चौथा संपर्क कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैली चक्र का वर्णन कीजिए। शैली चक्र क्या है? तो शैली चक्र सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है और इन चट्टानों पर आच्छादन अपर्दन का कार्य आरंभ होता है और अपसादी चट्टानों का निर्माण होना शुरू होता है। आग्नेय और अपसादी चट्टानें ताप तथा दाब के प्रभावाधीन रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। अपसादी चट्टानें अधिक गहराई पर जाकर पिघलने के बाद फिर से आग्नेय चट्टानें बन जाते हैं। अपसादी चट्टानें क्या करता है? अधिक गहराई पर जाकर के पिघलने लग जाता है और पिघलने के बाद फिर आग्नेय चट्टानें बन जाता है। तो रूपांतरित चट्टानें भी संगलन द्वारा आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है। रूपांतरित चट्टान संगलन होकर के आग्नेय चट्टान में बदल जाता है और इस प्रकार चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों में अपना वर्ग बदलते रहती है। एक वर्ग की चट्टानों के दूसरे वर्ग के चट्टानों में बदलने की क्रिया को ही शैली चक्र कहते हैं। अर्थात शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है। शैली चक्र क्या है? सतत प्रक्रिया, जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। इसी को बोला जाता है शैली चक्र। तो ये थे आज के हमारे खनिज एवं सेल चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।